गुंड संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यू तहसील येवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी के अंदर अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो 25,271 वैकेंसीज आई हुई है उनकी तैयारी यहाँ पर बड़ी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए आप 10th पास होना चाहिए और आपकी एज जो है 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 23 साल तक एज लिमिट है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 26 साल तक एज लिमिट है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर 28 साल तक आप ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अभी इसकी टोटल 25,271 वैकेंसीज है। यहाँ पर एकेडमी में इसकी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, चाहे फिजिकल हो या चाहे रिटर्न पेपर की तैयारी हो। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम फीस के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, साथ ही साथ में महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसके साथ में और बीआरओ ले लो, एमईएस और इन सब की दोस्तों यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। आज हम पढ़ेंगे 30 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों बाघ दिवस मनाया जाता है। टोटल बाघों की संख्या दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। इस साल 29 जुलाई को जब बाघ दिवस मनाया गया तो उस समय उसकी थीम क्या थी? वो थीम थी दोस्तों, उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में है। ये दोस्तों 29 जुलाई 2021 की थीम है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों लॉन्च हुआ 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। टोटल भारत में टाइगर रिजर्व दोस्तों कितने हैं? 52। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? ये लॉन्च हुआ दोस्तों 1992 में। टाइगर की T×2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? मतलब दोस्तों ये जो टाइगर रिजर्व है, इन्होंने जो टाइगरों की संख्या है 2 गुना कर दी है। कितनी कर दी? 2 गुना। दोस्तों ये की है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है? 1972। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये दोस्तों राइट टू एजुकेशन 2009। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों ये लागू हुआ था। सेबी अधिनियम 1992। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। बीते दिनों चर्चा में रहे नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नंदू नाटेकर का संबंध है बैडमिंटन से। किससे दोस्तों? बैडमिंटन से है नंदू नाटेकर का संबंध। दोस्तों 88 वर्ष में इनका निधन हुआ है। दोस्तों 1956 में बैडमिंटन में दोस्तों 1956 में पहली बार बैडमिंटन में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दोस्तों इन्होंने जीती थी। दोस्तों भारत के फर्स्ट बैडमिंटन है जिन्होंने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी। दोस्तों 1961 में जब अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हो गए तभी इनको अर्जुन पुरस्कार, पहला अर्जुन पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था, नंदू नाटेकर को। तो पहला अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? नंदू नाटेकर।
द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये है मिल्खा सिंह की। दोस्तों इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए आपने इनको याद रखना है। दोस्तों फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? दोस्तों फ्लाइंग सिख भी मिल्खा सिंह। चेतन चौहान का संबंध किस राज्य की मंत्री परिषद से था? दोस्तों चेतन चौहान ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के थे, ये मंत्री थे और दोस्तों ये क्रिकेट खेलते थे। किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया? दोस्तों तो वो रखा गया मोहाली स्टेडियम को। मोहाली स्टेडियम का नाम बदल के क्या रखा गया? बलवीर सिंह सीनियर। दोस्तों ये हॉकी के प्लेयर थे दोस्तों, बलवीर सिंह सीनियर। और दोस्तों इनका नाम अभी मोहाली स्टेडियम नाम चेंज होकर बलवीर सिंह सीनियर इनका नाम रखा गया। ये स्टेडियम कहाँ पर? दोस्तों पंजाब के अंदर ये स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 29 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया है केरल सरकार ने। केरल सरकार ने मिशन निर्यातक बनो दोस्तों ये अभियान शुरू किया है। स्थानिक जो व्यापारी है दोस्तों, इनको विदेश में व्यापार करने के लिए दोस्तों इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों स्थानिक जो व्यापारी है इनको विदेश में ट्रेनिंग करेंगे दोस्तों, इनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों। दोस्तों सॉरी ये केरल नहीं है, इसका आंसर दोस्तों राजस्थान। क्या दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान सरकार ने दोस्तों मिशन निर्यातक बनो दोस्तों ये अभियान लॉन्च किया है। केरल के अंदर दोस्तों मेडिकल डिवाइस पार्क बना हुआ है। केरल के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया है दोस्तों केरल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। भारत का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में। घर घर औषधि योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। देवारण्य योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से, जिसके तहत औषधि पौधे लगाए जाएंगे। चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? का संबंध किस राज्य से दोस्तों? दोस्तों ये आपने भेजना है कमेंट बॉक्स में, चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से? जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा दोस्तों? ये भी कौन सा है? राजस्थान। मुख्यमंत्री किसान मित्र, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना दोस्तों ये योजना संबंध किस राज्य से दोस्तों? ये राजस्थान से। इसके तहत किसानों को बिजली की बिल के लिए दोस्तों कितने रुपए मिलेंगे? इनको 1000 रुपए इनको डायरेक्ट इनके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है? दोस्तों ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों इसे यूनेस्को की संभावित सूची में दोस्तों इसको शामिल किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोस्तों अर्थ हीरोज पुरस्कार, अर्थ हीरोज पुरस्कार दोस्तों मिला है। दोस्तों ये कौन देता है? नेट वेस्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? नेट वेस्ट ग्रुप दोस्तों ये इसको पुरस्कार देता है। ये दोस्तों कहाँ का है? स्टॉकहोम का। स्टॉकहोम का दोस्तों नेट वेस्ट ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विश्वधारी।
रामगढ़ विषधारी दोस्तों ये है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व। कहाँ पर पड़ता है ये? बूंदी राजस्थान में। बूंदी राजस्थान में। भारत में 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार कुल कितने बाघ हैं? टोटल दोस्तों भारत में बाघ हैं 2967 बाघ हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया एंड टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया है मध्य प्रदेश, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया दोस्तों ये है कैलाश सांकला। कौन दोस्तों? कैलाश सांकला है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट टाइगर जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट है श्रीविल्लीपुथर मेघामलाई, ये दोस्तों तमिलनाडु में। अगला दोस्तों कानापन्ना मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, प्लामू झारखंड, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा, बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना दोस्तों इन दोनों में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 27 जुलाई 2021 को शहरोग काशिक K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। यह किस देश से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है पाकिस्तान से। शहरोज काशिप जो है दोस्तों ये सबसे कम उम्र के पर्वतारोही है जिन्होंने K2 दोस्तों इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, और ये काराकोरम की श्रेणी में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर? काराकोरम के दोस्तों इस श्रेणी में पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, इसको नेपाल में क्या कहते हैं दोस्तों? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ये थे एडमंड हिलेरी और दोस्तों तेंजिंग नॉर्वे और दोस्तों एडमंड हिलेरी 1953 में दोस्तों ये चढ़े थे। एडमंड हिलेरी दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे? ये तो दोस्तों न्यूजीलैंड के, ये थे रहने वाले न्यूजीलैंड के। आगे बढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? दोस्तों वह है ऋत्विका श्री। कौन दोस्तों? ऋत्विका श्री। माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले दोस्तों कौन है? ऋत्विका श्री। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों कहाँ पर है वो? तंजानिया के अंदर। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों माउंट डेनाली, उसका नाम है माउंट डेनाली। इसका दूसरा नाम भी दोस्तों मैकिनले, इसका दूसरा नाम है मैकिनले।
यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका नाम है माउंट अल्ब्रूज। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट अल्ब्रूज। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिक। माउंट विंसन मैसिक। अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से मिशन है दोस्तों? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। 27 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग किसके सहयोग से राजस्थान के जैसलमेर में प्रोजेक्ट बोर्ड लॉन्च किया है? दोस्तों ये किया है बीएसएफ की मदद से लॉन्च किया है। खादी एंड ग्रामोद्योग उद्योग दोस्तों इसे KVICB कहते, KVICB इसे कहते। इसके अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। ये दोस्तों सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग के अंदर दोस्तों आता है, MSME के अंदर दोस्तों ये आता है। प्रोजेक्ट बोर्ड के तहत दोस्तों बांस का उत्पादन दोस्तों बांस लगाए जाएंगे दोस्तों कहाँ पर? उदयपुर के अंदर दोस्तों बांस लगाए जाएंगे। और दोस्तों ये जो है अभी प्रोजेक्ट बोर्ड ये कहाँ पर लॉन्च किया दोस्तों? जैसलमेर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। कौन कौन दोस्तों? KVIC और BSF दोस्तों ये दोनों के सहयोग से। BSF की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1965 में। BSF कहाँ पे तैनात होती है? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर दोस्तों BSF तैनात होती है। BSF का दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है? BSF का ध्येय वाक्य है ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ ये इसका ध्येय वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई दोस्तों? ये रखी गई है केरल के अंदर, सॉरी आसाम के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? आसाम के अंदर। राष्ट्रीय बांस मिशन कब लॉन्च किया गया दोस्तों? ये लॉन्च किया गया था 2006 में। ऑपरेशन सर्द हवा दोस्तों कहाँ का संचालन कहाँ करता है? सर्द हवा और गर्म हवा BSF करती है दोस्तों इसका संचालन। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों कहाँ पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या विधानसभा ने में अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? दोस्तों ये क्या दोस्तों? बिहार सरकार ने। ये दोस्तों बिहार के राजगीर में दोस्तों ये पहला खेल विश्वविद्यालय दोस्तों खोला जाएगा। दोस्तों इसको ये विधेयक दोस्तों पहला विधेयक दोस्तों पारित हो चुका है। राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहाँ पर है? ये दोस्तों मणिपुर के अंदर। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ तैयार किया गया दोस्तों? मधेपुरा फैक्ट्री बिहार। मधेपुरा फैक्ट्री बिहार के अंदर। तो कौन सी कंपनी की मदद से? अल्ट्रासोम कंपनी की मदद से। अल्ट्रासोम कंपनी की मदद से। क्या कंपनी दोस्तों? ये कंपनी दोस्तों फ्रांस की।
स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में। ये कहाँ पर दोस्तों? यूएसए के अंदर। खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा दोस्तों? मिजोरम। ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? आरा बिहार, आरा बिहार। 10 रुपये में एलईडी, 10 रुपये में एलईडी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये स्थित है दोस्तों बिहार में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों? ये है बिहार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। जुलाई 2021 को शंघाई संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों ये आयोजित हुई दुशांबे तजाकिस्तान के अंदर दोस्तों ये बैठक आयोजित हुई। शंघाई का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये दोस्तों बीजिंग के अंदर। बीजिंग कहाँ पर दोस्तों? बीजिंग चीन की कैपिटल है। और दोस्तों 2021 की जो बैठक हुई दोस्तों दुशांबे तजाकिस्तान में दोस्तों इसकी बैठक हुई थी। जो शंघाई सहयोग संगठन दोस्तों इसके टोटल 8 सदस्य हैं। एक दोस्तों चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। – 2023 में दोस्तों में G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा दोस्तों इंडिया। और दोस्तों ब्रिक्स जो संगठन दोस्तों जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसकी दोस्तों 2021 की जो बैठक होनी है इसका दोस्तों आयोजन कौन करेगा? इंडिया करेगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इसका दोस्तों आयोजन कौन करेगा? इंडिया। G7 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों G7 की बैठक आयोजित की गई थी कार्नवाल यूके के अंदर। कार्नवाल यूके में दोस्तों इसको आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 29 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 1 साल पूरा हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया? दोस्तों इसको विभाजित किया 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले आई थी 1968 में, फिर आई दोस्तों 1986 में, फिर अभी आई दोस्तों 2020 में। इस शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 दोस्तों ये होगा अभी पाठ्यक्रम। जैसे क्लास 5 तक, ये फर्स्ट जो 5 है, क्लास 5 तक जो है मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, स्थानिक भाषा में ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा क्लास 5 तक। शिक्षा मंत्रालय दोस्तों इसका परिणाम क्या था? HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मंत्रालय दोस्तों। ये जो 5+3+3+4 दोस्तों अगर आपने इसको समझना है तो देखो फर्स्ट में क्या हो गया? 3 वर्ष हो गए दोस्तों आंगनवाड़ी के, 3 वर्ष हो गए आंगनवाड़ी के। नेक्स्ट दोस्तों 3 वर्ष ये और फर्स्ट और सेकंड। फिर दोस्तों ये अगला वाला 3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगला वाला 3, 6th, 7th, 8th। दोस्तों आगे वाला 4 क्या हो गया? फिर 9th, 10th, 11th, 12th। ये दोस्तों अभी की शिक्षा नीति। दोस्तों प्रधानमंत्री जो है हमारे, उन्होंने अभी ये भी लॉन्च कर दिया है, जो इंजीनियर की पढ़ाई होगी दोस्तों ये स्थानिक 5 भाषाओं में होगी दोस्तों। स्थानिक 5 भाषा में होगी, हिंदी भी होगी दोस्तों इनके साथ में। हिंदी के साथ में 5 स्थानिक भाषाओं के साथ में दोस्तों इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। आगे बढ़ते हैं। 2020 में किस नीति को प्रतिस्थापित किया गया दोस्तों? ये दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन दोस्तों? ये थे मैकाले। किस मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय का दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एमसी मैरी कॉम जो भारत की अनुभवी मुक्केबाज खिलाड़ी है किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये है मणिपुर से। दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों इनका सफर समाप्त हुआ है दोस्तों। मैरी कॉम वर्सेस वेलेंसिया, मैरी कॉम वर्सेस वेलेंसिया दोस्तों इनके बीच में मैच हुआ था, जिसमें दोस्तों हमारी जो शेरनी है एमसी मैरी कॉम दोस्तों ये हार चुकी है। दोस्तों आपको इनके बारे में सब पता होना चाहिए। 6 बार दोस्तों ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, 6 बार दोस्तों ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है एमसी मैरी कॉम। 2012 के लंदन ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने सबसे पहले मुक्केबाज में दोस्तों मुक्केबाजी में इन्होंने दोस्तों कांस्य पदक लाया था। सबसे पहला पदक था भारत के लिए 2012 में लंदन ओलंपिक के अंदर दोस्तों। इनकी दोस्तों एक आत्मकथा है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम दोस्तों अनब्रेकेबल। दोस्तों और कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इसके बारे में बताया। जैसे हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा दोस्तों? बरमूडा। इनकी टोटल दोस्तों पॉपुलेशन कितनी है? 62,000। टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? ये जीता दोस्तों शूटर यान कियान। कौन दोस्तों? शूटर यान कियान। 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होगा? दोस्तों अगला जो ओलंपिक होगा इसका आयोजन होगा 2024 में पेरिस के अंदर। मीराबाई चानू ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता दोस्तों? 49 kg में। इन्होंने कितना वेट उठाया दोस्तों? 202 kg इन्होंने वेट उठाया। भवानी देवी का संबंध कौन से खेल से दोस्तों? तलवारबाजी। साजन प्रकाश तैराक, नेत्रा कुमनन नौका, विनेश फोगाट कुश्ती। उद्घाटन समारोह में दोस्तों ध्वजवाहक कौन था? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन दोस्तों? मरियप्पन थंगावेलु। दोस्तों श्वेता जो है दोस्तों गुजरात की पहली महिला सिविलियन स्काई डाइवर बनी दोस्तों, श्वेता। इसको दोस्तों आप लोग लिख लेना। श्वेता गुजरात की पहली महिला सिविलियन स्काई डाइवर। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।